तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा हो हल्ला मच चुका है रिलैक्सो फुटवेयर के नाम पे। रिलैक्सो फुटवेयर स्टॉक बहुत जोर से ऊपर से गिर रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टर चिंता में है कि क्या करे भैया, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। रिलैक्सो फुटवेयर पूरी तरीके से तबाही मचा चुका है। सपोर्ट पे सपोर्ट टूट रहे हैं और सपोर्ट पे जो डेली के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट है, जो मंथली चार्ट के ऊपर सपोर्ट है, जो वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट है, सारे सपोर्ट को रिलैक्सो का स्टॉक तोड़ रहा है। और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले क्वार्टर अच्छे आएंगे, लेकिन आने वाले क्वार्टर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर में, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आज डिटेल में। पूरा वीडियो आखिर तक देखना। रिलैक्सो कंपनी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, जो रबर है, नॉन लेदर है, कैनवास शूज़ बेचते हैं, शूज़, सैंडल्स, स्कूल के शूज़ बेचते हैं, सारे तरीके के शूज़ बेचते हैं। रिलैक्सो है उनका ब्रांड है, स्पार्क्स उनका ब्रांड है, फ्लाइट, बहामास, ये सारे उनके ब्रांड हैं। आपने कभी ना कभी तो स्पार्क्स के शूज़ तो लिए होंगे। मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं स्पार्क्स के शूज़, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। 1300 रुपये के शूज़ लिए थे। एनीवेज, कंपनी का मार्केट पोजीशन, लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी, रैंक अमंग टॉप 300 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इंडिया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो स्लीपर्स है, EVA है, PU बेस्ड स्लीपर्स है, स्पोर्ट्स शूज़ है, सैंडल्स है। ब्रांड की तो बात होगी। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 70,000 प्लस रिटेलर्स है, 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब भाई तो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। जोग्राफी अगर देखेंगे, नॉर्थ से 45% का रेवेन्यू आता है, ईस्ट से 25%, वेस्ट से 19%, साउथ से कुछ नहीं आता, 11%। एक्सपोर्ट करते हैं 34 कंट्रीज़ में और दुबई में भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन रेवेन्यू में, सेल्स ग्रोथ में इतना अच्छा प्रॉफिट कंपाउंडेड नहीं होता। कोई बात नहीं। रेवेन्यू देखें, मिक्स पार्क से सबसे ज़्यादा 38%, फ्लाइट से 37%, रिलैक्सो बहामास से 38%। चैनल वाइज देखेंगे, जनरल ट्रेड से 76% आता है, मॉडर्न ट्रेड से 10%, रिटेल से 9%, एक्सपोर्ट से 5% का आता है। तो दुबई से ज़्यादा पैसा इनको आता नहीं वैसे। द कंपनी हैज़ 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, हरियाणा, भिवंडी, राजस्थान, हरिद्वार, इधर उधर सब बहुत फैसिलिटी है। 10 लाख पेयर्स ये बनाते हैं एक दिन में। नाइस। वॉल्यूम अगर रियलाइजेशन वॉल्यूम और रियलाइजेशन की बात करें, FY24 में कंपनी ने 19.5 करोड़ ऑफ पेयर्स बेचे थे, जो कि FY23 में ओनली 17 करोड़ के थे। बहुत बढ़िया। मार्जिन इशू है। द कंपनी ऑपरेट्स इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड फेस प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस इन Q1 FY25 ड्यू टू मैंडेटेड इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। तो इन्होंने क्या किया था कि वेजेस बढ़ा दिए थे। मैंडेटरी जो वेजेस होते हैं, जो बढ़ाने पड़ते हैं, मिनिमम वेजेस, वो बढ़ा दिए थे उन्होंने। तो इसलिए इनको प्रेशर झेलना पड़ा, ऐसा कहना है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट चूज नॉट पास टू द कॉस्ट टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के पास जो कॉस्ट भेजनी चाहिए थी। जैसे कि एशियन पेंट्स में क्या हुआ था कि एशियन पेंट्स रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ चुका था, जो ऑयल वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं पेंट्स में, उसका कॉस्ट बढ़ चुका, तो उन्होंने कंज्यूमर के ऊपर पास कर दिया था कि प्राइस बढ़ा दी थी प्रोडक्ट की। लेकिन ये भाई नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कंज्यूमर के ऊपर नहीं डाला प्रेशर। तो ये मैनेजमेंट का कहना है कि हम कंज्यूमर भगवान है, कंज्यूमर के ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल सकते, इन्वेस्टर तो डूबे मरे। बाकी अलग बात है। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस द कंपनी इज इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अभी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में पता नहीं अभी क्या करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर देखेंगे, इनका जो रबर वगैरह ये पॉलीविनिल आता है, वो कुछ 350 रुपीज़ पर किलो ऐसे कुछ तो आता है। और ये जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, वो 180 रुपीज़ पर किलो लेता है, मतलब उसमें लेता है। तो मार्जिन प्रेशर तो रहेंगे ही रहेंगे इस कंपनी में। इसका रेवेन्यू, जो सेल्स का ग्रोथ है, वो तो नहीं बढ़ने वाला। कैपेक्स अगर देखेंगे तो कैपेक्स बीच में इन्होंने किया था, बाद में कुछ कैपेक्स हुआ नहीं है। बाकी तो इनिशिएटिव्स क्या ही लेंगे। रिलैक्सो परिवार करके इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लिया। अब सिंपल चीज़ है, अगर आप ग्लोबली एक कंपनी अगर खड़ी करना चाहते हो, तो रिलैक्सो परिवार एक इंडिया के लिए अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन पता नहीं उसका यूज़ क्या है। अगर आपने यूज़ किया है रिलैक्सो परिवार, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि उसका यूज़ क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्कस करते हैं। कभी मैं इसका मार्केट कैप ना 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ देखा करता था। आज इसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट ऊपर से तो हाफ उड़ चुका है, 50% गिर चुका है, ऐसा कह सकते हैं। स्टॉक का पी अभी भी 93 ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या कि पी का बहुत ज़्यादा होता है। एक तो समझा करो कि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई तो पी है बहुत ऊपर, और अगर अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं आ रहा है और ऊपर से प्राइस गिर रहा है, लेकिन अर्निंग्स ही नहीं आ रही, फिर भी पी हाई है, तो समझा करो कि भैया अर्निंग्स कंपनी में नहीं है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसलिए पी इतना हाई दिख रहा है। ठीक है, तो समझा करो बातों की। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कुछ है। प्रमोटर ने तो कुछ बेचा नहीं है। इतनी आबादी आके भी इतना आपत्ति में तो अवसर ढूंढना चाहिए। बाकी सेल्स ग्रोथ 5 सालों की एकदम ढीली, 3 सालों की तो बहुत ढीली। प्रॉफिट ग्रोथ तो है नहीं कुछ। इंडस्ट्री का P69 ये भैया लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडस्ट्री के पी के ऊपर।
और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, तो ऑब्वियसली है इन्वेस्टर फिर वो FIO DIO कोई नहीं रुकेगा। जो स्मार्ट मनी वो रुकता नहीं इन जैसे स्टॉक्स में, वो बढ़ जाता है। अब बाटा इंडिया की अगर डिस्कस करेंगे, वो भी सेम ही चीज़ है। बाटा इंडिया का भी प्रेशर्स है, मार्जिन प्रेशर्स है, बहुत सारे प्रेशर्स है, तो रुकता नहीं है स्मार्ट मनी इन जैसे स्टॉक्स में। ये मतलब ये लिटरली एक सच बात है। बाकी आप मानो या ना मानो, और रिलैक्सो में 5 साल रखने का पैसा आप ठान भी लिए हो, एक बात आपको समझनी होगी कि रिलैक्सो अगर निफ्टी गिरता है तो रिलैक्सो का बीटा बहुत अच्छा है, तो रिलैक्सो का स्टॉक ज़्यादा गिरता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कैसे नहीं बताते हम थोड़ा सा आपको। यहाँ पे देखिए आप 2021 की अगर बात करें, कोविड चल रहा था, 714 करोड़ का इनका सेल्स था। फिर सेल्स घट गया सितंबर 2022 में। अगर हम देखेंगे 670 करोड़ का सेल्स था। सितंबर 2023 में 715, और सितंबर 2024 में, जबकि अभी कोविड भी नहीं है, तभी भी कोविड की सेल्स की है, मतलब 679 करोड़ सी सेल्स हुआ है। 92 करोड़ का प्रॉफिट तब था सितंबर 2021 में। सितंबर 2022 में सिर्फ 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद फिर से प्रॉफिट थोड़ा बहुत बड़ा डबल हो गया, 44 करोड़। फिर उसके बाद 37 करोड़ गिर गया। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ नहीं है, कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर हम इसको नहीं बोल सकते। कंसिस्टेंट कंपाउंडर हम किसको बोलते बताएंगे आपको लास्ट वीडियो में। बाकी 2013 में 981 करोड़ के सेल्स थे, और अभी भी आज तक इनके सिर्फ मतलब 3000 करोड़ के सेल्स तक ये लोग आ पहुँचे। तो 10 साल के अगर सेल्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे सिर्फ 9% की है, जो कि सिंगल डिजिट में है। और तीनों की मतलब 5 साल की, 3 सालों की, तीनों सालों की सिंगल डिजिट में है। बाकी प्रॉफिट डबल डिजिट में, वो भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या कर सकते हैं अभी इसमें। थोड़ा सा अगर देखेंगे, एक अभी पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, तो ऐसा है नहीं कि रिलैक्सो का स्टॉक ही गिरा है। ठीक है, अब रिलैक्सो फुटवेयर देखेंगे, अगर हम 1 साल की देखेंगे तो निफ्टी 50 ने 17% के रिटर्न दिए 1 साल में, जो इंडेक्स को हम प्रायर अगर देखते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर ने 25% के रिटर्न दिए। कैंपस एक्टिवेयर ने सिर्फ 25% के माइनस रिटर्न दिए। ठीक है, मतलब ऊपर से 25% गिरा 1 साल में। कैंपस एक्टिवेयर ने 1% बढ़ा है। लेकिन बाटा इंडिया और मेट्रो ब्रांड्स देखेंगे तो 10-12% वो भी नीचे से गिरे, ऊपर से गिरे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा है नहीं। अब 5 साल की देखते हैं थोड़ा सा। 5 साल में निफ्टी 50 ने 103% के रिटर्न दे दिए, लेकिन ये भैया लोग चले ही नहीं। रिलैक्सो ने एटलीस्ट 13% के दिए। मेट्रो ब्रांड्स ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन बाटा इंडिया कैंपस एक्टिवेयर चला ही नहीं। कैंपस एक्टिवेयर का आई गेस 2022-23 में आया था कुछ IPO, है ना, तब से ये चला ही नहीं है। इतने मार्जिन प्रेशर्स इनके ऊपर है। तो समझने की बात यह है कि दिक्कत सिर्फ रिलैक्सो को नहीं है, दिक्कत बाटा को भी है, और दिक्कत कैंपस एक्टिवेयर को भी है। मेट्रो ब्रांड्स का सीन थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। ये जो है ना, बाटा, रिलैक्सो, कैंपस, ये मैन्युफैक्चरर है। मेट्रो ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो रिटेलर है। वो क्या करता है ना, अलग अलग तरीके से ब्रांड से लेता है माल, और वो रिटेलर्स, जो कंज्यूमर्स है, उनको बेचता है। ठीक है, तो मेट्रो ब्रांड्स ऐसा समझिए कि डीमार्ट है, और डीमार्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के सोप्स बेचे जाते हैं, वैसे मेट्रो ब्रांड्स में अलग अलग ब्रांड्स के चप्पल बेचे जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल मेट्रो ब्रांड्स का थोड़ा अलग है, और बाटा इंडिया का थोड़ा अलग है, और रिलैक्सो का थोड़ा अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने लायक, कि लोग कंपेयर कर देते हैं रिलैक्सो को मेट्रो ब्रांड से, लेकिन नहीं। रिलैक्सो को आप बाटा इंडिया से, रिलैक्सो को आप कैंपस एक्टिवेयर से कंपेयर करो, और रिटर्न्स देखो आप 5 साल में। फिर भी रिलैक्सो ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये भैया लोग तो पूरी तरीके से, दोनों बाटा और कैंपस दोनों ने खराब रिटर्न्स दिए, खराब परफॉर्मेंस किया। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या चाहिए, अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि भैया करना क्या चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही है ना कि करेंगे क्या, कहाँ पे आप लोगे, भाव कब आएगा। तो ऊपर जो भी अटका है, फॉर एग्जांपल अगर 1400 के भाव पे कोई अटका है, तो भैया तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो तुम फंस गए। ठीक है, तुमको होल्ड करना मांगता है। अब तो 5 साल तुम्हारी प्राइस पता नहीं आएगी नहीं आएगी। कमेंट सेक्शन में यार ऐसा कुछ मत लिखना, लेकिन जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है। ऊपर से अगर देखोगे तो जो करेक्शन है वो 47% का, ऑलमोस्ट 50। मैंने बोला था कि कभी डबल हुआ करता था इसका, तो ऊपर से 50% अभी गिर चुका है। यहाँ से अगर रिवर्सल आते, होप सो कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, क्योंकि एक जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है, अभी स्टॉक सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट भी तोड़ देता है तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो एक ऊपर इसकी जो साइड बनती है आने की, वो 100% की बनती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा होल्ड, थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए। पिछले अगर थोड़ा सा ये पैटर्न हम देखेंगे तो यहाँ पर भी
कंसोलिडेशन हुआ था 2016 में इसका। कंसोलिडेशन चला था ऑलमोस्ट, आप देखोगे 851 डेज तक इसका कंसोलिडेशन चला था। तो 3 साल तक स्टॉक चला ही नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा कितने दिनों तक चला है, ये थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन देख लेते हैं। गिरावट स्टार्ट हुई 2021 से, अभी भी गिरावट हो रही है। अभी 1000 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट हो गए गिरावट को, लेकिन गिरावट चल ही रही है। 2025 आ जाएगा, पता नहीं ये गिरावट कब रुकेगी, बट होप सो कि अगले दिवाली तक यहाँ पर रिलैक्सो स्टॉक थोड़ा सा संभल जाए और ऊपर से भागने लगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपको इसमें ग्रोथ दिखती है, क्या सेल्स ग्रोथ मुझे यहाँ पे ढीली ढाली दिखती है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन्स के प्रेशर रहेंगे। इनका मैनेजमेंट का कहना है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से हमें कॉम्पिटिशन है। भैया आप ऑर्गेनाइज में काम कर रहे हो, अनऑर्गेनाइज को आपने तो बिट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट का मुझे कॉमेंट्री थोड़ा सा सही नहीं लगता इस कंपनी के बारे में। बाकी मेरा तो स्टॉक्स मतलब मेरे डीमैट में भी अकाउंट में पड़े, लेकिन मैं उसको भूल चुका हूँ। उस पैसों को ज़्यादा पैसे मैंने लगाए नहीं, थोड़े बहुत पैसे लगाए, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। अभी देखूंगा नहीं 5-10 साल 15 साल, ठीक है। बाकी पैसा बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी अच्छी बात है। रिलैक्सो में ऐसी सिचुएशन है रिलैक्सो में कि बहुत सारे इन्वेस्टर मेरे जैसे फंस चुके हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ऐसे दिन आते रहते हैं, थोड़े से काले बादल छाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए ऐसी चीज़ों में, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा हो तो। बाकी कंपनी के ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो फिर भैया होल्ड मत कीजिएगा। अगर आपके बीवी के ऊपर भरोसा नहीं है, गर्लफ्रेंड के ऊपर भरोसा नहीं, तो होल्ड मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बाकी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए साइड में, है ना। उम्मीद करता हूँ सब वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।